Good morning, students. Today we are going to start new chapter, skeletal and muscular system. तो सबसे पहला चीज स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें चैप्टर का मतलब पता होना चाहिए और पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है ये हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग स्केलेटल की बात करें और मस्कुलर की बात करें तो स्केलेटल जो होता है कह सकते हैं कि जो आपका हार्ड पार्ट होता है हमारे बॉडी का उसे हम लोग स्केलेटल कहते हैं और जो हमारे बॉडी का सॉफ्ट पार्ट होता है उसे हम लोग मसल्स कहते हैं। और इन दोनों के कह सकते हैं कि एक पूरा सिस्टमैटिक वे में अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं स्केलेटल सिस्टम और मसल्स के एक सिस्टमैटिक वे में अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, याद रखिए स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में हमें पहला पढ़ना है आपका स्केलेटल जॉइंट्स एंड मस्कुलर। ओके, ये तीनों चीजें हमें यानी थ्री थिंग्स पढ़ने इस पूरे चैप्टर में। इस पूरे चैप्टर में हमें थ्री चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है स्केलेटल, दूसरा जॉइंट्स और तीसरा मसल्स। ओके, तो सबसे पहला चीज हम लोग थोड़ा सा इन तीनों के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम लेके चलते हैं। पहले बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? सिंपल वर्ड में याद रखिएगा कि हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क करने का काम स्केलेटल सिस्टम का होता है। हमारे बॉडी का फ्रेम बनाने का काम स्केलेटल सिस्टम का होता है। अगर स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा तो हमारी बॉडी का जो शेप दिख रहा है, जो हम स्ट्रेन है, वो नहीं कर पाएंगे। जॉइंट सब जानते हैं, टू टाइप्स की जॉइंट होते हैं। एक फिक्स जॉइंट होता है जिसे हम लोग इमूवेबल जॉइंट कहते हैं और दूसरा मूवेबल जॉइंट होता है। जैसे ये हैंड यहाँ से मूव कर रहा है तो ये क्या है? मूवेबल जॉइंट। कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मूव नहीं करेंगे, जैसे यहाँ नोज से क्या ये मूव करेगा? नहीं। जॉ ये क्या करेगा? मूवेबल जॉइंट, क्योंकि मूव करेगा। ओके, तो टू टाइप्स की जॉइंट में इमूवेबल जॉइंट और मूवेबल जॉइंट्स। मसल्स की बात करें तो हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है किसकी वजह से? मसल्स की वजह से। मसल्स नहीं रहेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा स्केलेटन को मसल्स नहीं रहते, उसमें केवल हड्डियां रहती है, तो वो ऐसे लटकता रहता है कि उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो पाता। तो मसल्स जो है वो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। और हमें ये जो कहते हैं इतना खूबसूरत और अच्छा जो फेस शेप मिल रहा है, किसकी वजह से? मसल्स की वजह से। मसल्स नहीं रहेंगे तो शेप नहीं मिलेगा। ओके, तो अब हम लोग आते हैं पर्टिकुलर स्केलेटल की बात करेंगे। पहले स्केलेटल को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर जॉइंट्स को, फिर मस्कुलर सिस्टम। ओके, तो क्लियर वर्ड में सबसे पहला आता है स्केलेटल। तो स्केलेटल में टोटल ओवरऑल बोन्स की बात करेंगे। टोटल ओवरऑल किसकी बात करेंगे? बोन्स की। तो आप देखिए स्केलेटल सिस्टम जब बोन्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आ जाता है कि हमारे बॉडी में टोटल कितने बोन्स हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द बर्थ बेबी में 300 बोन्स होते हैं, 300 बोन्स होते हैं और एडल्ट होने पर वही जो है आपके हो जाते हैं 206 बोन्स। ऐसा क्यों होता है? तो समझ लीजिए, क्योंकि बेबी जो होते हैं उनके अंदर कुछ बोन्स हमारे सेपरेट होते हैं, वही आगे चलकर जब एडल्ट बनते हैं तो कुछ बोन्स जुड़कर एक साथ जुड़कर एक बोन बना लेते हैं। जैसे 2-3 बोन्स एक साथ जुड़कर एक सिंगल बोन बना लिए
क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे कई टाइप्स के अलग अलग बोन्स आते हैं। हमारे स्केलेटल सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? तो जो बोन से बना हुआ सिस्टम है उसे हम लोग स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। यानी कि हमारे बॉडी में ऊपर से लेकर हेड से लेकर लेग तक, फुट तक जो ये सिस्टम बना हुआ है बोन से पूरा, मतलब कि पूरा बोन का सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क। जैसे अगर आपको कोई स्टैचू बनाना है तो सबसे पहले उसका क्या बनता है? ढांचा, फ्रेम बनता है, तब तो जाके स्टैचू बनेगा। विदाउट फ्रेम तो स्टैचू बनेगा नहीं। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी को बनने के लिए पहले फ्रेमवर्क की जरूरत होती है, जिसमें हमारा मन करता है बोन, और उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो अब आप लोग जो देखेंगे वो क्या है? आपका पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। क्लियर स्टूडेंट्स? हमें यही देखना है, पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ओके, स्केलेटल सिस्टम की बात करें, अब क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, हमें ये देखना है। तो सबसे पहला हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा होता है स्कल। क्या होता है? स्कल। अब स्कल के बारे में हम एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो टोटल फर्स्ट पार्ट हो गया आपका स्कल। टोटल नंबर ऑफ बोन्स स्कल में होते हैं हमारे 22। टोटल नंबर ऑफ बोन्स स्कल में होते हैं हमारे 22। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बोन्स अगर याद रहेगा तभी आपको प्रॉपर वे में हो पाएगा। क्योंकि अभी जब आगे एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो वहां पे आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, जिसमें से 14 बोन्स ये आपके फेस में, और 8 बोन्स ये आपके ऊपर ये हेड पोर्शन में रहेंगे। 14 बोन्स ये आपके फेस एरिया में, 8 बोन्स आपके इस एरिया में रहेंगे। टोटल मिलाकर हमारे कितने हो गए? 22 बोन्स। और स्कल का फंक्शन हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन का वर्क करता है। अगर स्कल नहीं रहेगा तो हम हल्का सा भी अगर ऐसे लगा तो कहाँ लगेगा? ब्रेन में। लेकिन स्कल है इसलिए क्या है, पहले स्कल से ब्लॉक कर दे रहा है, प्रोटेक्ट कर दे रहा है, फिर बाद में ब्रेन के पास जाएगा। ओके, नेक्स्ट थिंग्स बात करते हैं हमारा रिब केज। नेक्स्ट क्या है आपका? रिब केज। तो रिब केज की बात करते हैं, तो रिब केज में सबसे पहला चीज क्या क्या होता है? रिब केज में पहला होता है आपका रिब, सेकेंड होता है स्टेर्नम, सेकेंड स्टेर्नम, थर्ड होता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। ओके, फर्स्ट हो गया आपका रिब, सेकेंड हो गया स्टेर्नम, थर्ड हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट थिंग्स, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें याद रखिएगा 12 पेयर्स ऑफ बोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी रिब में। और स्टेर्नम की बात करें तो स्टेर्नम में क्या चीज होती है और कैसे होता है? तो सिंपल वर्ड में याद रखिएगा कि 12 पेयर्स ऑफ बोन्स हमारे इस रिब में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें
फ्लोटिंग रिब्स भी होते हैं, जिनके बारे में अगर हम डिटेल में जाएंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, थोड़ा इनके बारे में डिटेल में जाएंगे। अभी तो बस इनके टाइप्स देख रहे हैं। स्टर्नम जो होता है इसी को हम लोग चेस्ट बोन भी कहते हैं। ये जो स्ट्रेट बोन यहाँ से यहाँ तक आया है, जिनसे ये स्ट्रेट बोन जो आया है थिन पतला सा, तो उसे हम लोग स्टर्नम कहते हैं और उसी को चेस्ट बोन भी कहते हैं। और वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, जिससे हमारा बैक बोन बना हुआ है और बैक बोन से कनेक्ट होते हैं आपके ये रिब के बोन्स, और वो वर्टिब्रल कॉलम छोटे छोटे बोन से बना हुआ है, उस बोन को हम लोग कहते हैं वर्टिब्रा, और जिसकी वजह से उस पूरे एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक बात हुई हमारे स्टर्नम, बैकबोन और स्पाइन की। अब बात करते हैं लिम्ब की। तो लिम्ब हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है फोर लिम्ब और एक होता है हैंड लिम्ब। फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब, जो अपर आर्म होता है इसे हम लोग कहते हैं फोर लिम्ब, और लोअर लेग जो होता है इसे हम लोग कहते हैं हैंड लिम्ब। तो फोर लिम्ब में कौन कौन से बोन्स होते हैं? तो फैलेंजेस, मेटाफैलेंजेस, यहाँ पे दो बोन्स है, रेडियस, अल्ना, और एक यहाँ पे बोन है आपका ह्यूमरस। तो इन्हें हम लोग कहते हैं फोर लिम्ब। और ये जो हैंड का लेग का पोर्शन है इसे हम लोग कहते हैं हैंड लिम्ब। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट याद रखिएगा, अब इनके जॉइंट्स के बारे में, गर्डल्स की बात करें। व्हाट इज गर्डल्स? तो गर्डल्स वो पार्ट होता है जिसमें कह सकते हैं एक तरीके से वो पोर्शन होता है जहां से हमारा फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब ज्वाइंट होता है। तो फोर लिम्ब इस शोल्डर बोन से ज्वाइंट है, तो ये गर्डल हो गया, और दूसरा ये लेग हमारे पैल्विक रीजन से यानी कि पैल्विक बोन से ज्वाइंट है, हिप बोन से, तो ये दूसरा गर्डल हो गया। शोल्डर बोन में हमारे कॉलर बोन प्रेजेंट होते हैं, कॉलर बोन प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा, बोलना नहीं है। नेक्स्ट थिंग, पैल्विक रीजन ये आपका हो गया बिलो द स्टमक, जो आपका ये हिप बोन है, ये पैल्विक रीजन है जहां से कनेक्ट होता है आपका लोअर लिम्ब। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जॉइंट्स के बारे में और थोड़ा सा स्केलेटल सिस्टम के डिटेल के बारे में। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो कमेंट जरूर करो। ओके, जरूर क्वेश्चन पुट अप करिए। थैंक यू।